हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अरुण। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और किस तरह से एक दिन के ऑफ के बाद में मार्केट रिएक्ट कर सकता है फ्राइडे को, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो इस डाउन साइड इस मूव की एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो, वीकेंड पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं विद इन 45 मिनट्स 1 आवर रिटेल पार्टिसिपेंट्स, इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और प्राइस को संभाल लिया और ऑलमोस्ट जहां क्लोजिंग दी थी उससे ऊपर, जहां मार्केट ने ओपनिंग दी थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बेशक इतना फर्क ना पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स का वो सेंटिमेंट हिल जाता है। तो सेंटिमेंट जब हिला तो जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन थी, बुलिश ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट था, हायर लो, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां से, यानी जो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, हायर हाइस एंड हायर लोज लगाते हुए, वो ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट होता है कोई भी ट्रेंड? जब प्राइस अपना न्यू हायर हाई बनाने से फेल हो जाए और प्रीवियस हायर लोज का ब्रेकडाउन दे दे, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे। अब वेंसडे वाले दिन क्या हुआ? वेंसडे वाले दिन प्राइस ने सिर्फ 100 पॉइंट्स इस रेंज में, 24,200 और 24,100 की इस रेंज में ही ट्रेवल करता रहा। अब किस तरह से फ्राइडे को मार्केट रिएक्ट कर सकता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, अभी मार्केट बुलिश कब कहलाया जाएगा? जब ये जो प्रीवियस अपनी रेजिस्टेंस है 24,450, इस लेवल के ऊपर जाएगा, तभी हम मार्केट में बुलिश होंगे। जब तक प्राइस 24,450 के नीचे है, हम मार्केट में बेयरिश ही रहेंगे। अब सबसे जरूरी जो लेवल निकल के आता है वो है ये जो लेवल निकल के आता है 24,100। अगर प्राइस 24,100 के नीचे निकलता है तो हमको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 23,800 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर इस जो साइडवेज रेंज बनाई थी, मैं मिटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं, लेकिन जो प्राइस ने साइडवेज रेंज बनाई थी, अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस ऊपर भी जाता है तो हम लॉन्ग साइड एंट्री प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी एक रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं और हो सकता है ये जो मार्केट ने एक बेयरिश मूव दिया था, इस रैली का, इस डायरेक्शनल मूव का एक फिबोनाची लेवल निकल के आता है 0.5% का, वो 5% का लेवल भी यही है। तो हो सकता है प्राइस ऊपर जाए और 50% लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आए। हम लॉन्ग साइड और बुलिश तभी होंगे मार्केट में जब प्राइस 24,450 के ऊपर निकल जाएगा, हम तभी मार्केट में बुलिश होंगे। जब तक के लिए हम बेयरिश हैं और छोटे छोटे करेक्शंस पे हम शॉर्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर प्राइस को और आप देखोगे 50,800 के ऊपर निकलेगा, हम तभी मार्केट में बुलिश होंगे। जब तक प्राइस 50,800 के नीचे है, हम बेरिश मूव में ही रहेंगे, एक बेरिश मार्केट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आता है 50,800 और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। निफ्टी की तरह ये भी पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, इसने भी पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। प्राइस अगर ऊपर जाता है और 50,200 के लेवल से रिजेक्शन देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, तो हम यहां भी एंट्री प्लान कर सकते हैं एक करेक्शंस पे, और ये 50% का लेवल भी निकल के आता है। नीचे 49,600 एंड 49,700, 49,700 टू 49,600, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमको और भी अच्छे डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चांसेस कि जो प्राइस ने एक डायरेक्शनल मूव दिया था, मैं क्लीन करके समझा देता हूं, जो प्राइस ने एक डायरेक्शनल बेयरिश मूव दिया था, हो सकता है कि प्राइस इसका करेक्शंस दे और हो सकता है 50% और 0.38% तक के लेवल्स को टच करके आए, फिबोनाची लेवल्स को, और वहां से करेक्शंस दे। और यहां से अगर अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है 50,200 पे, तो हम यहां भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग साइड व्यू हम तभी प्रिपेयर करेंगे जब मार्केट 50,800 के ऊपर निकल जाएगा। या फिर एक सिनेरियो और हो सकता है, प्राइस यहां से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आए, हायर हाई बनाए और हायर लो इस तरह से बनाए, लो एंड हायर लो इस तरह से बनाए, और प्राइस इस हायर हाई का ब्रेकआउट दे दे ऊपर, तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक बुलिश साइन देखने को मिला है। जब तक के लिए हम बेरिश मार्केट में ही रहेंगे। सो ये थे हमारे एनालिसिस फ्राइडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में।
जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।